नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, आज का जो विषय है पुरानी पेंशन योजना से बिल्कुल एक नए मुद्दे पर एक नया मोड़ लेने वाला है। लेकिन पहले मैं आपको कुछ दो कमेंट्स दिखाना चाहता हूं। पहला कमेंट्स आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है, श्रीमान जी कानून नियम बनाने वाले ओल्ड पेंशन का मजा ले रहे हैं और एनपीएस वाले रो रहे हैं। मैं राज्य कर्मचारी एमपी जिला शाजापुर गुरुजी शिक्षा स्वयं वर्ग से 12 साल सेवा काल अंतिम वेतन 32,266 रुपये और सितंबर 2020 से सेवारत हूँ। 4 वर्षों से मुझे सिर्फ 454 रुपये माह ही पेंशन मिल पाती है। ग्रेचुइटी भी नहीं मिलती। स्वयं व परिवार बुढ़ापे में बीमारी व विकलांगता से ग्रसित हुआ रहा। यह कानून नियम बनाने वाले लागू हैं एवं हक छोड़ने वालों का तोहफा का परिणाम भुगत रहे हैं। इसके नीचे लिखा है, वोट फॉर ओपीएस और ओनली ओपीएस। कैसा कमेंट्स लगा आपको? ये कमेंट्स जो है वो मध्य प्रदेश से मेरे पास आया है। उन्होंने जो लिखा वो हर किसी के साथ एक स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन हम जब भी आवाज़ उठाने के प्रयास करते हैं तो कुछ कर्मचारी वर्ग हैं जो कि हमें गलत बताते हैं। दूसरा कमेंट्स आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने लिखा है कि इसमें नया क्या है, फालतू बात बोल रहे हैं। जिसका मन कर रहा है ओपीएस पर चैनल बना रहा है और व्यूज़ लेने के चक्कर में न्यूज डाल रहा है। ये अब चर्चा करते हैं पुरानी पेंशन योजना के कुछ अहम मुद्दों के बारे में। सभी को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। 6 अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर स्थित सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जगदीश वर्मा और बच्चू खाबड़ा उपस्थित थे, जिनमें उन्होंने कैबिनेट के अहम फैसलों का ऐलान किया। राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई कि वर्ष 2005 से पहले निश्चित वेतन पर भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। यह योजना ओपीएस का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने 60,254 कर्मचारियों को सीधा लाभ देने का फैसला किया। इसके अलावा कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक फैसला लिया, जिसमें गुजरात सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठनों की प्रस्तुतियां सुनाई। यह फैसला सीधे तौर पर 60,254 कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है। ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया गया है, जिनकी नियुक्ति बाद में हुई और उनसे स्थायी कर दिया गया। इसका लाभ उन्हें मिलेगा जो नियमित रूप से नियुक्त हो चुके हों या नियुक्ति प्रक्रिया में हो। इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार उच्च यात्रा भत्ता दिया जाएगा। स्वीकृति मुद्दों से सरकार का तत्काल प्रभाव से 200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अब जो मुद्दे बाकी हैं उन पर आगे अध्ययन बाकी है। उन पर कमेटी को बैठक जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। अभी इसका बोझ तय नहीं किया गया, लेकिन सरकार जल्द ही सर्कुलर निकालेगी। फिक्स पे के मुद्दों पर मंत्री ने कहा कि फिक्स पे का मामला कोर्ट में है। फैसले के बाद सरकार कार्रवाई करेगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ स्थानांतरण यात्रा भत्ता, आयु सेवानिवृत्ति वरिष्ठ भत्ता का अनुदान मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार चार्ज भत्ता मूल वेतन का 5 या 10% दिया जाता है। यात्रा एवं दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन करें। मंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता गांधीनगर में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को सकारात्मक समाधान के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा मंत्रिमंडल सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा और पंचायत राज्य मंत्री बच्चू खाबड़ा की एक समिति ने कार्मिक बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हो सकी। उन्होंने कहा कि आगे बताया गया कि जो कर्मचारी 1/4/2005 के पूर्व नियमित वेतन पर नियुक्त हुए थे, उन्हें नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार नियमित नित्य वेतन, सेवा, पेंशन लाभ एवं अन्य लाभ की पात्रता नहीं होगी।
इस संबंध में कर्मचारियों ने लिखित प्रतिबद्धता भी दी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी और उनके परिवार के हित में राज्य के 60,000 से अधिक ऐसे कर्मचारियों को ये लाभ देना सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें अनुमानित 60,245 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार में विभिन्न संवर्गों के अधिकारी कर्मचारी जो नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि 1/4/2005 के पूर्व निर्धारित वेतन पर नियुक्त किए गए थे तथा उनकी नियुक्ति नियमित नियुक्ति दिनांक 1/4/2005 को की गई थी। 1/4/2005 या उसके बाद भर्ती प्रक्रिया 1/4/2005 से पहले पूरी हो गई थी, लेकिन प्रशासकीय कारणों से उनकी नियुक्ति दिनांक 1/4/2005 को हुई। विभिन्न कर्मचारी निकायों द्वारा 1/4/2005 के बाद लगभग 60,245 अधिकारियों व कर्मचारियों को पेंशन योजना स्वीकार करने का एक मुफ्त विकल्प प्रस्तावित किया गया है, जिसमें सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार भी कर लिया गया है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा उच्च यात्रा भत्ता। इसके अलावा ऋषिकेश पटेल ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार उच्च स्थानांतरण यात्रा भत्ता और सेवानिवृत्ति की आयु पर उच्च यात्रा भत्ता लागू करने के लिए कर्मचारियों द्वारा संघ अभिवेदन दिया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार को 7वें वेतन आयोग के तहत दिए जाने वाले चार्ज भत्ते जो वर्तमान में मूल वेतन का 5 या 10% है, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्तों की संशोधित दरों और सेवानिवृत्ति की आयु की राशि में वृद्धि के संबंध में अभिवेदन प्राप्त हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक हर बुधवार को गांधीनगर में होती है। हालांकि इस बार कैबिनेट रविवार को हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार में पहली बार रविवार को सचिवालय में बिना किसी एजेंडे के कैबिनेट बैठक शामिल हुई, जिसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में बहस छिड़ गई। हालांकि बैठक से पहले राज्य कर्मचारी मंत्रिमंडल संयुक्त मोर्चा के नेता कल अचानक सरवणी कॉम्प्लेक्स पहुंचे। इसके बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल, सहकारिता मंत्री जगदीश विश्वकर्मा और प्रमुख सचिव राजकुमार सामान्य प्रशासन वित्त समेत अन्य विभागों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करने में ऋषिकेश पटेल ने संकेत दिया कि पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर साल 2005 में सरकार में शामिल हुए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 7वें वेतन आयोग के लंबित मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की बात कही है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सचिवालय में सरकारी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहे। साथियों, आपको इस वीडियो की प्रतिक्रिया कैसी लगी और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कमेंट्स दिखाए थे पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड जो बातें सभी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।